नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधुनिक फिटनेस की चकाचौंध और शोर शराबे से थोड़ा दूर हटकर एक ऐसी शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सच्ची शारीरिक शक्ति की प्राचीन जड़ों तक ले जाएगी। सच कहूं तो आज के मॉडर्न एथलीट के लिए ये समझना बहुत जरूरी हो गया है कि असली ताकत का रहस्य किसी विदेशी डब्बे में नहीं बल्कि हमारे अपने ही इतिहास में छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की फिटनेस की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी दुविधा छा गई है। क्या हम लोगों ने सच्ची ताकत का सौदा सिंथेटिक सप्लीमेंट्स और उनके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के साथ कर लिया है? आज देखिए हर तरफ थकान, केमिकल से भरे प्री वर्कआउट्स और बस कुछ ही समय तक टिकने वाले गेन्स का बोलबाला है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ कुछ पल के नतीजों के लिए शरीर के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अब जरा इस फर्क को गहराई से समझते हैं। एक तरफ आज के चमकते हुए जिम और उनका लैब में बना केमिकल कल्चर है, और दूसरी तरफ हमारी वो ऐतिहासिक सच्चाई है जहां असली ताकत अखाड़ों की मिट्टी में घड़ी जाती थी। और जानते हैं, इस ताकत का आधार कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि 5000 साल पुराना आयुर्वेद का वो विज्ञान था जिसने इस भूमि के योद्धाओं को हमेशा अजेय रखा। यहाँ एक बहुत ही गहरा सत्य सामने आता है। अक्सर हम सोचते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति है या बस बीमार होने पर ली जाने वाली कोई जड़ी बूटी, लेकिन नहीं, यह जीवन जीने का एक शाश्वत दर्शन है। सनातन धर्म के गर्भ से निकला यह विज्ञान असल में वो अदृश्य कवच था जिसने प्राचीन काल में देवताओं, राजाओं और पारंपरिक पहलवानों को असीम ऊर्जा और अजेय शक्ति प्रदान की थी। और ये बात हमारे इतिहास के दिग्गजों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भगवान हनुमान जी की असीमित शक्ति का स्रोत कोई सिंथेटिक पाउडर तो था नहीं, ये ईश्वरीय जड़ी बूटियों और प्राणिक शक्ति का कमाल था। ऋषि च्यवन ने आयुर्वेदिक रसायनों के माध्यम से ही अपने शरीर का पुनर्जन्म किया। और भीम या अर्जुन जैसे महान योद्धाओं को ही ले लीजिए, उनकी विशाल शक्ति और एकाग्रता का निर्माण प्राकृतिक द्रव्यों और धनुर्वेद के कठोर नियमों से ही हुआ था। तो इन सब ऐतिहासिक बातों से ना एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे हम सात्विक शक्ति कह सकते हैं। सात्विक शक्ति का मतलब है शरीर को अंदर से मजबूत बनाना। ये ताकत केवल भारी वजन उठाने से नहीं आती, बल्कि अनुशासन, सही प्राकृतिक पोषण और मानसिक स्पष्टता से आती है। इस दर्शन में शरीर को एक पवित्र मंदिर माना जाता है, न कि कोई टेस्ट लैब जहां रोज नए केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट किया जाए। ये बिल्कुल क्लीन और असली ऊर्जा है। और ठीक इसी सोच, इसी फिलॉसफी के साथ हमारी आज की इस चर्चा में एक नया और क्रांतिकारी नाम जुड़ता है, रक्षार्थ। ये सिर्फ एक और नई कंपनी या कोई साधारण ब्रांड नहीं है, बल्कि ये भारत का पहला आयुर्वेदिक परफॉर्मेंस सप्लीमेंट ब्रांड है। इसे उस एक बेहद जरूरी पुल की तरह देखा जा सकता है जो आज के फिटनेस चाहने वालों के लिए हमारे उन प्राचीन योद्धाओं के शुद्ध और शक्तिशाली फॉर्मूले वापस ला रहा है। अब प्रकृति और रसायनों के बीच के सीधे टकराव को समझना वाकई दिलचस्प है। एक तरफ सिंथेटिक बूस्टर्स के भारी नुकसान है, इनसे लत लगती है, घबराहट होती है, एनर्जी अचानक से क्रैश कर जाती है और कई गंभीर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जबकि दूसरी ओर आयुर्वेदिक एडाप्टोजेंस का जादू है जो एकदम स्वच्छ ऊर्जा देते हैं, स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं, मेंटल फोकस देते हैं और सबसे कमाल की बात, इनके साइड इफेक्ट्स नहीं बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं। इस पूरे आंदोलन या कहें रक्षार्थ का जो मुख्य मिशन है वो केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करना, एकदम क्लीन और कॉन्शियस परफॉर्मेंस को बढ़ावा देना और पुरुषों की प्राकृतिक शक्ति यानी वीर्य की रक्षा करना। देखा जाए तो ये आयुर्वेद को एक बार फिर से ग्लोबल स्टेज पर ले जाने और क्लीन परफॉर्मेंस के प्रति एक कल्चरल कमबैक शुरू करने का बहुत बड़ा प्रयास है। आगे बढ़ते हुए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई रातों रात असर दिखाने वाला शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है। ये एक ऐसा पुरातन प्रेरित अनुष्ठान है जिसे शरीर की एंड्योरेंस और रिकवरी में एकदम मापने योग्य यानी मेजरेबल रिजल्ट्स के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब बिना किसी शॉर्टकट के सीधे असली ताकत पर फोकस। और ये सब सिर्फ दावों तक सीमित नहीं है, इसे मेडिकल एक्सपर्ट्स का पूरा समर्थन हासिल है। ये पूरा आंदोलन हवाई बातों पर नहीं, बल्कि कठोर क्लिनिकल साइंस और शास्त्रीय आयुर्वेद की मजबूत नींव पर आधारित है। हमारे सामने आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर पुष्करवीर सिंह भाटिया जी, जिनके पास शास्त्रीय आयुर्वेद और प्रोप्राइटरी मेडिसिन के विकास में दशकों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
उनका पूरा फोकस एकदम सटीक और जीरो सिंथेटिक फॉर्मुलेशन तैयार करने पर है, ताकि एथलीट्स को लॉन्ग टर्म स्टैमिना और ऐसा लचीलापन मिल सके जो कभी साथ न छोड़े। और इसी एक्सपर्टीज में जुड़ती हैं डॉक्टर गायत्री जी, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस और वेलनेस प्रोटोकॉल की आयुर्वेदिक सलाहकार हैं। उनका नजरिया पूरी तरह से पेशेंट सेंट्रिक है। वे डाइजेशन, सस्टेनेबल रिकवरी और ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे क्लासिकल प्रिंसिपल्स को आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ बड़ी ही सहजता से जोड़ती हैं। वे सुनिश्चित करती हैं कि शरीर का आधार हमेशा मजबूत रहे। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम पॉइंट क्या है? वो ये कि आयुर्वेद कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य का मूल मार्ग है। ये एक लाइन ना इस पूरे विश्लेषण का सार है। सच तो ये है कि प्रकृति को कभी किसी फिक्स या सुधार की जरूरत थी ही नहीं, बस आज के मॉडर्न एथलीट्स ने उसे सुनना बंद कर दिया था। तो जाते जाते हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या आज का मॉडर्न योद्धा सिर्फ लैबोरेटरी के रसायनों पर ही निर्भर रहना जारी रखेगा, या फिर प्रकृति के उस शाश्वत ज्ञान की ओर लौटेगा जिसने हमारे पूर्वजों को अजय बनाया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी प्राचीन विरासत को फिर से जगाने और सच्ची क्लीन एनर्जी की तलाश करने की एक सीधी चुनौती देता है। इस पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।